लैंड रेवेन्यू एक्ट का जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 सेक्शन 142 डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चंस। अब पहले तो टाइटल का क्वेश्चन की बात की थी 1141 ने कि अगर टाइटल डिस्प्यूट है, मलकियत का डिस्प्यूट है, जो तकसीम करने हो रही है प्रॉपर्टी उसमें फ्रीकैन का, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी। अब ये है कि अगर कोई और क्वेश्चन है, when there is a question as to the property to be divided, हाँ उस प्रॉपर्टी के बारे में जो तकसीम होने जा रही है। अगला क्या है, और द मोड ऑफ मेकिंग अ पार्टीशन, कि उसका मोड क्या है, तरीकाकार जो वो ले डाउन किया गया है वो क्या है। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आफ्टर सच इंक्वायरी as he deemed necessary record and orders stating his decision on the question and his reason for the decision। तो वो इंक्वायरी करेगा, फिर वो एक अपना डिसीजन देगा और उसमें अपनी डिसीजन में वजूहात बताएगा। एन अपील मे बी प्रेफर्ड। अच्छा, बड़ी क्वेश्चन, बड़ी मतलब एक डिफरेंट सी बात है, और जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं आमतौर पर उन्हें भी नहीं पता कि अगर ऐसा क्वेश्चन रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करता है तो उसकी अपील का टाइम भी इसने खुद ही दिया हुआ है सेक्शन में। एन अपील मे बी प्रेफर्ड फ्रॉम एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 विद इन 30 डे। अब 30 डे में जो अपील है वो दायर होगी जी from the date thereof, and when such an appeal is preferred and the institution thereof has been certified to the revenue officer। aggrieved party अपील दायर करती है 30 डे में, और रेवेन्यू ऑफिसर को ये कंफर्म हो जाता है कि अपील दायर हो चुकी है। revenue officer by the authority to whom the appeal has been preferred, the revenue officer shall stay further proceeding pending the disposal of the appeal। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो प्रोसीडिंग रोक देगा। अच्छा, यहाँ पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो कोर्ट की गई कि सिर्फ पेंडेंसी ऑफ अपील या केस जिसमें स्टे ना हो, स्टे की अदम मौजूदगी में अजरा नहीं रोक सकती, एक्सिक्यूशन नहीं रोक सकती। 2025 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अगर सपोज कि एक बंदा है या काउंसिल है या क्लाइंट है या पार्टी है, वो जज साहब को जाकर देती है जी आप जो है इस प्रोसीडिंग को नहीं रोक सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब हर जगह पे हर जजमेंट काम नहीं करती, उसके अपने सर्कमस्टेंस होते हैं, और मुमकिन है कहीं कोई लोकल या स्पेशल लॉ हो, और लोकल या स्पेशल लॉ में टाइम लिमिट भी दिया गया हो, और लोकल या स्पेशल लॉ में उसका तरीकाकार भी दिया गया हो। अब उन्होंने कहा जी नहीं, अगर सिंपल दायर होगी, सर्टिफाइड हो गया, तो वो प्रोसीडिंग रोक देगा। ये जजमेंट के अदरवाइज आ गई, वो जो मैं बात कर रहा हूँ। और अगेन इसमें लिमिटेशन भी दी गई, तो और कोई लिमिटेशन जो है, अगर स्पेशल लिमिटेशन प्रोवाइडेड है तो इवन के सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 वो भी यहाँ वर्क नहीं करेगा। आगे फिर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है 142 का सब क्लास 3। इफ एन applicant for partition is dissatisfied with an original or appellate order under this section। हाँ, एक तो ओरिजिनल ऑर्डर किया जो तहसीलदार था या रेवेन्यू ऑफिसर था जो तकसीम कर रहा था, अब उस ऑर्डर को भी अगर वो उसने सील कर दिया और वो फ्री को दोनों ऑर्डर उसके फर्ज करे खिलाफ आ गए और उनसे वो मुतमिन नहीं है, तो वो फिर क्या कर सकता है। Dissatisfied under this section and apply for permission to withdraw from the proceeding is so far as they relate to the partition of his share। तो अपने शेयर की हद तक उसे इजाजत है कि वो कार्रवाई को विड्रॉ कर ले। He shall be permitted to withdraw therefrom on such term as the revenue officer thinks fits। और उसे विथड्रॉवल की इजाजत भी है। अपील दायर की, फिर भी ऑर्डर खिलाफ आ गया, और रेवेन्यू के डिसीजन को रेवेन्यू ऑफिसर के डिसीजन को भी नहीं माना, तो वो अपने शेयर को वापस या अपने हद तक उस एप्लीकेशन को वापस ले सकता है।
लेकिन सर जो डिसीजन तो आ गया है, अब उसके पहले तो शेयर मौजूद थे, अपने शेयर की हद तक वो विदड्रा अपने करता है, शेयर के हद तक विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन पहले शेयर मौजूद थे तब उसने विदड्रा नहीं की थी। नहीं अब ऑर्डर आ गया सर, ऑर्डर में उसका शेयर मौजूद है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, अब वो विदड्रा करना चाहता है। अब जो उसका शेयर है, जो उसका शेयर पहले ऑर्डर में मेंशन था, लेफ्ट रहेगा। अब इस पे भी ला है कि उसका शेयर जो ऑलरेडी था, जो पहले उसकी पोजीशन थी वही रहेगी। और अगेन इसमें फिर वो एम्बिग्यूइटी है कि वो ऑर्डर किधर जाएगा। ऑर्डर किधर जाएगा? ठीक है, इस पे जजमेंट होंगी। यही तो है कि कोई भी बेर एक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए तो हाई कोर्ट की जजमेंट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बाइंडिंग है। बाइंडिंग है। इन सारे पॉइंट्स को वही तो क्लियर करती है, क्लैरिफाई करती है। आगे चलते हैं सर। When an applicant withdraw under the provision of subsection 3, the revenue officer may, where the other applicants, if any, desired the continue of the proceeding। हाँ, एक अगर विड्रा कर लेता है तो बाकी अगर चाहते हैं कि वो तकसीम की कार्रवाई जारी रखे तो वो उनको लॉ करेगा और कार्रवाई जारी रहेगी। कंटिन्यू देम सो इन सो फार एज दे रिलेट टू द पार्टीशन ऑफ द शेयर ऑफ दोज अदर एप्लीकांट्स। तो अदर एप्लीकांट की हद तक जो है वो कहता है वो जारी रहेंगे।